मेरा प्रॉब्लम है कीबोर्ड रिसर्च करने में। तो ये चीजें तो हम सीखेंगे ना, उसका आप टेंशन मत लो। अभी कैसा है, अभी तो मेन तो साइट पहले रेडी हो जाए फिर कीवर्ड। मैं थोड़ा सा मतलब हिंट देता हूँ, अभी ये मत समझिएगा कि मैं मतलब आपको एक्सपर्ट बना रहा हूँ कीवर्ड रिसर्चिंग में, बस थोड़ा सी चीजें बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगेगा, और आगे चल के ये हमारा टॉपिक कवर होने वाला है कीवर्ड रिसर्चिंग वाला। ठीक है, पहले साइट रेडी होगी उसके बाद। तो अभी यहाँ पे आप कोई भी मतलब यहाँ पे ये देखो डोमेन ओवरव्यू, मतलब किसी भी डोमेन का ना आप ना पूरा का पूरा डिटेल जान सकते हो। मतलब कैसा होता है कि हम जब गूगल पे सर्च करते हैं, अभी यहाँ पे कंट्रोल नहीं मिल रहा है ना मेरे को, नहीं तो मैं सारी चीज़ें बताता। अभी जैसे अगर हम आप मान के चलो न्यू टैब ओपन करो, न्यू टैब पे आप कुछ भी सर्च करते हो, एक कोई की कौन सा भी कीवर्ड सर्च करो अभी, और कुछ भी सर्च करो, जैसे हाउ टू मेक मनी, कुछ भी सर्च करो जो भी आपको कीवर्ड अच्छा लगता है। ये बहुत स्लो ये है। देखो यहाँ पे है दिल्ली पॉलिस वेकेशन करके लिखा है ना, इसको आप क्लिक कर दो, ये कीवर्ड ही है। थोड़ा साफ करना पड़ेगा। क्लीन करना पड़ेगा इसको, जब भी जाके सही होगा। अभी ये देखो आपने जो कीवर्ड सर्च किया ना, तो इस कीवर्ड पे बहुत सारे मतलब आप समझो आपकी साइट है, एक आपके साइट है और आपने उसके ऊपर मैक मनी से रिलेटेड, आपने अर्निंग से रिलेटेड आपने आर्टिकल दिया है, कंटेंट दिया है ना, इसी नीच के ऊपर आप काम कर रहे हो, सपोज करो आप, हाँ। ये नहीं कि मतलब किसी दूसरे, आप किसी इसी पर्टिकुलर नीच को फॉलो कर रहे हो, और इसके अंदर आपके कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं। मतलब आपने इसको सर्च किया, एनालाइज करने के लिए हम गूगल पे सर्च करते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर कितने हैं और किस टाइप के कॉम्पिटिटर हैं और वो क्या कर रहे हैं, उनकी नीच क्या है, और इसके इस नीच सेम नीच में क्या क्या चीजें फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी हम ऐसे सपोज करते हैं कि ये वाली हमारी जो है कि नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करो, और नीचे की तरफ अभी ये सपोज करो कि आपकी ये साइट है, ये जो 25 वे टू मेक मनी इस तरीके से लिखा है ना, ऑफलाइन एंड एट होम, तो ये जो सपोज करो ये आपकी साइट है। ओके। और ये साइट ना मतलब इसमें रैंक ना करके ऐसा समझो कि ये 10वें नंबर पे है, या फिर टॉप 20 में है, या फिर टॉप 30 में है। अब आप चाहते हो ना कि मेरी साइट जो है ना इसमें टॉप 10 में आ जाए, या फिर ये नंबर पे आ जाए, या फिर पहले नंबर पे आ जाए, है ना, नंबर 1 बन जाए। तो इन केस में इस कीवर्ड के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत पड़ती है। अब इस कीवर्ड को आप जो है कि यहाँ पे सैमरस से मतलब यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करते हो, है ना, रिसर्च करते हो, कंपटीशन वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन इस केस में अगर ये मेरे से ऊपर बंदा रैंक कर रहा है, मतलब अभी समझो ये मेरा है और ऊपर वाला कौन रैंक कर रहा है, आप देखो यहाँ पे मेल चैम्प रैंक कर रहा है, ऊपर स्क्रॉल करो, कंट्रोल नहीं मिल रहा है उसको ऐसे। ठीक है, अच्छा, ये तो एनिडेक्स पर मतलब बहुत साइट का मतलब कंट्रोल होता है ना? हाँ, किसके ऊपर, ओके, हम ठीक है कर लेंगे। क्या चीज़ क्या चीज़? एनिडेक्स जो आपने बताया था साइट। हाँ हाँ, नहीं वो एक सॉफ्टवेयर है, जैसे ये अभी हमको स्क्रीन व्यूइंग मिल रहा है ना देखने को, और कंट्रोल मिल रहा है ना, वैसे ही वहाँ पे भी मिलता है, मतलब एनिडेक्स पे भी। लेकिन वहाँ पे कैसा है, मुझे भी कंट्रोल मिलता है और आपको भी कंट्रोल मिलता है। मतलब अगर मैं आपको सेंड किया हूँ ना, तो मतलब मुझे कंट्रोल ज़्यादा मिलता है। उससे क्या होता है कि मैं अगर आपको बता रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो क्लिक हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्लिक हो जाएगा, ओपन कर रहा हूँ तो ओपन हो जाएगा, सारी चीज़ें मतलब मेरे मतलब मैं क्लिक करता हूँ आपको दिखाता हूँ तो चीज़ें फटफट आपके कंप्यूटर में ओपन होंगे। ठीक है, आज आज हम ट्राई करेंगे। हाँ, तो अभी आप समझो कि ये टॉप पे रैंक कर रहा है। तो अब हम ये एनालाइज करते हैं ये डोमेन ओवरव्यू में कि ये बंदा इसकी डोमेन में ऐसी क्या स्पेसिफिक मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं और ऐसा क्या कर रहा है कि इसकी डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी हो रही है, रैंकिंग बहुत अच्छी हो रही है, और ये हमसे पहले रैंक कर जा रहा है। ठीक है, अच्छा, वो तो डोमेन इस ओवरव्यू में हाँ mailsimp.com लेना हाँ, पड़ेगा। तो इसको कॉपी करो, इस डोमेन की लिंक को कॉपी करो, राइट क्लिक करो, हाँ कॉपी लिंक एड्रेस, यहाँ पे आ जाओ डोमेन के ऊपर, ये सैमरस के ऊपर यहाँ पेस्ट करो, और ये आगे से हटा दो, ये जो चीज़ें है ना ये सिर्फ डॉट कॉम तक रखो। हाँ, अभी सर्च करो, ठीक है। अब इस डोमेन की पूरी ऑथोरिटी, इस डोमेन की वैल्यू, इस डोमेन की सर्चिंग ऑर्गेनिक, जो ये देखो आप ऑर्गेनिक सर्च जिसको बोलते हैं ना, मतलब गूगल से जो सर्च आती है, 6.9 हाँ, में। इस डोमेन की रैंकिंग हर एक चीज़ ये आपको दिखाता है। इससे क्या मदद मिलती है आपको मालूम है? इससे मदद ये मिलती है कि इस बंदे के कीवर्ड, जिस कीवर्ड पे ये काम कर रहा है, थोड़ा स्क्रॉल करो नीचे की तरफ, और इस बंदे की बैकलिंक्स ये देख रहे हो, बैकलिंक्स 58
मिलियन जो है कि बैकलिंक्स है, आप देख रहे हो ना। हाँ दिखाई ठीक दे है, रहा है। तो ये सारी चीजें मतलब हम एनालाइज कर पाते हैं, और जब हम एनालाइज कर पाते हैं ना, अगर आप किसी चीज को एनालाइज नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तो आप उसको कभी बीट नहीं कर सकते, या फिर उसके जैसा अपना बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते। अभी आप समझो कि अभी आपके आसपास में कोई मतलब नया बिजनेस ओपन हुआ है, और उस बिजनेस को लगातार उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, और हम्म, उसको अगर आप भी ओपन करना चाहते हो, आप सोचोगे कि चलो यार मैं भी ओपन करता हूँ वैसे ही, तो आप भी स्टार्ट कर दिए वैसा। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका वो सामने वाला बंदा का मतलब तेजी से चल रहा है बिजनेस तो आपका चलेगा, आपका डाउन हो जाएगा, आप हो सकता है आप लॉस कर जाओ। लेकिन अगर उसको एनालाइज करके आप काम कर अपना ओपन करते हो बिजनेस, तो डेफिनेटली आपका चलेगा। मतलब क्या गलतियां कर रहा है, किस तरीके से वो कर रहा है, कैसे कैसे, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमको समझना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल वर्ल्ड वाइड आपको दिखा रहा है यूएसए से इतनी सारी जो ट्रैफिक आ रही है, 2 मिलियन की सिर्फ ट्रैफिक यूएसए बेस्ड की ट्रैफिक है। इंडिया से कितनी ट्रैफिक आ रही है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है ना, सारी चीजें दिखा रहा है। तो इसको आपको एनालाइज करना, अब एनालाइज करने से क्या होगा, अभी देखो पेड ट्रैफिक भी यहाँ पे लाई जा रही है, ये देख रहे हो आप 2 मिलियन। अच्छा, ठीक है, पेड मतलब ट्रैफिक। उसको पेड, तो गूगल को मतलब गूगल नाराज नहीं होता है ना पे? नहीं नहीं, कोई नाराजगी, उसको क्या नाराजगी, उसको तो पैसे मिल रहे हैं ना। अच्छा अब फिर। ये पेड ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, या तो गूगल एड से आ रही होगी, या तो फेसबुक से आ रही होगी, या फिर जो है कि किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से आ रही होगी, है ना। तो ये पेड ट्रैफिक आ रही है, तो मतलब गूगल को क्या उसमें प्रॉब्लम है, कोई इशू नहीं है। बस हाँ, मतलब एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लिमिट मतलब आपको साथ में आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब पूरा पेड ट्रैफिक आ रहा है और ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ ही नहीं रहा है, समझ रहे हो आप। ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने का मतलब वो कीवर्ड के ऊपर ही डिपेंड करता है ना? कीवर्ड, हाँ कीवर्ड के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर कीवर्ड अगर रिसर्च नहीं करो, कीवर्ड अगर हम कीवर्ड के ऊपर काम नहीं करेंगे ना, तो हाँ। वो कोई फायदा नहीं है, मतलब ऑर्गेनिक तो मतलब चांस ही नहीं आएगा। अब ये जो बैकलिंक्स आ रही है ना, ये बैकलिंक्स की ट्रैफिक डिफरेंट है, और ये ऑर्गेनिक की ट्रैफिक डिफरेंट है, आप समझ अच्छा, रहे हो। ये जो बैकलिंक्स होता है ना, उसको हाँ, खरीदना पड़ता है या फ्री में भी आता है मतलब? ये दोनों तरह के बैकलिंक्स मिलते हैं आपको, पेड बैकलिंक्स मिलते हैं और फ्री बैकलिंक्स मिलते हैं। वो जो पेड बैकलिंक्स मिलता है ना, वो हाँ भी पेड ट्रैफिक में काउंट होगा यहाँ पे। और जो यहाँ पे पेड ट्रैफिक मिलता है ना, ये जो ऑर्गेनिक वाला, हाँ वो हाँ। भी इसी पेड ट्रैफिक में काउंट होगा। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ इनमें डिफरेंस। अभी जैसे आपने कोई ऐड लगाया, जैसे अभी कुछ चीज़ें यहाँ पे सर्च किए ना, मैक मनी ऑनलाइन, तो हम्म, यहाँ पे टैब के ऊपर क्लिक करो, ये वाला। हाँ, यहाँ पे ऊपर की तरफ जाओ, और यहाँ पे अभी और थोड़ा ऊपर, रुकिए हाँ। हाँ वो सर्च बार के ऊपर क्लिक करो। अभी यहाँ पे सर्च करो डोमेन, सिर्फ डोमेन सर्च करो, एंटर मारो। अब देखो जैसे हमने सर्च किया, ये स्पॉन्सर का एक आपको दिख रहा है टैब, ये देखिए स्पॉन्सर्ड लिखा है, स्पॉन्सर्ड। हाँ ये देखिए यार। दूसरे नंबर पे भी स्पॉन्सर्ड लिखा है। हाँ। मतलब आप ये मत कंफ्यूज हो ना कि आपने इसको रैंक, मतलब इन लोगों ने रैंक कराया, रैंक नहीं कराया, इस कीवर्ड के ऊपर ये दोनों आर्टिकल रैंक नहीं कर रही है। बल हाँ ये देखो यहाँ पे एक और है होस्टिंगर का भी, ये भी स्पॉन्सर है। थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल करो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हाँ, तीनों के रुकिए। तीनों, हाँ तीनों के तीनों रैंक नहीं कर रही हैं, पहली बात तो ये क्लियर करना है। हाँ आगे आगे। यार बहुत देर लग रहा है। हाँ हाँ तो हाँ। मतलब थोड़ा, वो एड्स वगैरह चला रहे हैं ना, स्पॉन्सर। हाँ ये चल रहा है एड्स। अब ये एड्स भी देखो, आप चाहिए तो ये वाला होस्टिंगर वाले का टॉप पे आना चाहिए था ना, हम्म। ये भी तो एड्स चला रहा है, ये भी तो एड्स चला रहा है, लेकिन इनमें भी एक क्वालिटी है। क्वालिटी मतलब एड्स की क्वालिटी मतलब सीपीसी। अभी ये बंदा दिया है, इसको समझो कि 5 रुपये, अगर ये गोडेडी दे रहा है 5 रुपये इस कीवर्ड पे पहले नंबर पे आने के लिए, तो इस बंदे ने 4 रुपया दिया है। बिल्कुल। अगर ये बिग रॉक जो है कि गलती से 5 की जगह पे 6 रुपया दे दिया होता ना, तो ये हाँ, गोडेडी का मतलब नंबर वन पे नहीं चलता, पहले बिग रॉक का ही आता। एक ग्रुप से था ना। ठीक है, तो जो जैसा पैसा दे रहा है ना गूगल को, वो वैसा गूगल यहाँ पे पहले नंबर पे दिखा रहा है। और ये आपने क्या किया, सर्च किया, राइट। तो सर्च किया, तो सर्च का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिक। ठीक बिल्कुल। है, ऑर्गेनिक हुआ ना, तो ये पेड ट्रैफिक के माध्यम से। और अगर आपने सर्च किया, पहले नंबर पे इसने दिखाया, आपने विजिट किया पहले वाले को या फिर सेकंड वाले को, जिसको भी विजिट किया, तो वो क्या काउंट होगा, वो ऑर्गेनिक में ही काउंट होगा, क्योंकि किसके ऊपर आ रहा है, गूगल के ऊपर ही आ रहा है। बात समझ में आ रही है। आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे दोनों ट्रैफिक आपको मिल रही है।
और अगर कहीं से आप बैकलिंक्स लेते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप सेमरश पे आ जाओ। अगर आप कहीं से जो है कि बैकलिंक्स लेते हो, किसी से पेड ट्रैफिक लेते हो जिनका डोमेन ऑथोरिटी काफ़ी अच्छा होता है, ये देखो ये डोमेन ऑथोरिटी आप देख रहे हो 79 है। हाँ सर। मतलब अगर इस बंदे से अगर बैकलिंक्स ले ली जाए ना, तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपके ऊपर ट्रैफिक आएंगी वेबसाइटों पे, क्योंकि बहुत हाई है। अगर 70-50, मैं तो मानता हूँ कि 50-60 से ऊपर अगर वो रहता है ना डोमेन ऑथोरिटी, उसका स्कोर 50-60 से ऊपर, 60 से ऊपर, तो मेरा मानना है कि वो बहुत अच्छा, मतलब वो डोमेन है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर वहाँ से पेड बैकलिंक्स भी लिया जाता है तो भी मतलब एक अच्छी पुश मिलेगी। अब देखो बैकलिंक्स लेते क्यों है, ये बैकलिंक्स लेते क्यों, अभी इनकी देखो सर्च, मतलब बैकलिंक्स मतलब ये ट्रैफिक है ऐसा समझो। ये 58 मिलियन का जो दिख रहा है वो मतलब इतना ट्रैफिक है टोटल। अगर इनको टोटल अगर हम कैच करें ना इनकी ट्रैफिक, तो बहुत अच्छी खासी ट्रैफिक है। यहाँ पे आप इनकी साइट को विजिट किए हैं, किधर क्या है इनकी साइट? हाँ यहाँ पे क्लिक करो, आप ये वाले पे क्लिक करो। इसमें हाँ ये वाले पे एरो पे हाँ क्लिक करो, दिखाता हूँ इनकी ट्रैफिक। रुकिए, हाँ आ रहा है। हाँ 1 मिनट। अभी इन ये तीनों प्लेटफॉर्म, तीनों को कैलकुलेट करके इसकी ट्रैफिक दिखाई जाएगी। अभी आप देखिएगा, ये सिमिलर वेब पे क्लिक करिए। थोड़ा सा पीसी स्लो चल रहा है, अदरवाइज बहुत अच्छे से हाँ आया था। 20.8 मिलियन अगस्त 2023। ठीक है 20 मिलियन आप समझ जाओ ना, 20.8 बता रहा है ना, तो हम मोटा मोटी 20 पकड़ते हैं, 25 पकड़ते हैं और कोई नहीं। आप यहाँ पे आ जाओ। ये जो इनकी जो सैमरस बता रहा था, हम कंपेयर कर लेते हैं सैमरस सही बता रहा है या गलत बता रहा है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 60 मिलियन, वहाँ पे 28 मिलियन है ना, और यहाँ पे ये 6.9 मिलियन है ना, और ये 2 मिलियन। इनको अगर एक एवरेज, अगर इनका टोटल अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो ये आपका ट्रैफिक दिखा देगा। अभी ये 2 इयर्स का दिखा रहा है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये यहाँ पे नीचे की तरफ। हाँ 2 इयर्स। इसको 1 मंथ करोगे ना तो आपको पूरा डाटा दिखाएगा। ये क्लिक करो 1 मंथ पे। हाँ इसमें ठीक है, अभी इसके ऊपर आवर करो, आपको दिखाएगा ये मैच कर रहा है डाटा। अब एक बार देखो, देखो पूरा डाटा आपको मैच करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी ये काउंट करने में ही हमको प्रॉब्लम होगा, ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ठीक है, इसके लिए हमें काउंट करने में प्रॉब्लम होगा। अभी थोड़ा नीचे आ जाओ आप, मैं आपको बताता हूँ। स्क्रॉल अब करना। हाँ, और एक चीज़ और ऊपर थोड़ा करो। ये देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक दिखा रहा है ना, ऑर्गेनिक यहाँ से आ रहा है, पेड ट्रैफिक पे क्लिक करो, ये पेड इसमें यहाँ पे ये ऑर्गेनिक के इधर नीचे। इसमें नहीं, वो नहीं, ये आपको दिख रहा है, ये यूएसए, इंडिया, यूके, इसके ऊपर हाँ, इसके ऊपर जो है पेड, हाँ क्लिक करो। देखो अभी ये पेड का दिखा रहा है कि पेड ट्रैफिक कहाँ कहाँ से लाई जा रही है। पहली बात तो वर्ल्ड वाइड से लाई जा रही है, फिर उसके बाद आप देखो ब्राज़ील से लाई जा रही है, यूएसए से लाई जा रही है, इंडिया से लाई जा रही है, जो पेड ट्रैफिक का जो चलाया जा रहा है कैंपेन। ठीक है, अभी थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, और पेड ट्रैफिक के कीवर्ड से भी आप एनालाइज कर सकते हो, ये कौन कौन से कीवर्ड रैंक कर रहे हैं ना, वो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। आप थोड़ा नीचे करो तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो ये देखो आपको कीवर्ड दिखा रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये पेड ट्रैफिक का कीवर्ड है, मतलब ये कीवर्ड पे ये रैंक करा रहे हैं अपने आर्टिकल को। ठीक है, और अभी हम इसको क्यों एनालाइज करते हैं, हम इसलिए एनालाइज करते हैं कि जो सर्च से इनका 6 मिलियन का ट्रैफिक आ रहा है ना, 7 मिलियन का, 6 से 7 मिलियन का, इन ये कौन कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं, इसके लिए हम एनालाइज करते हैं, और उस कीवर्ड को लेके फिर हम काम करते हैं। अभी आप ऊपर की तरफ जाओ और फ्री ऑर्गेनिक पे क्लिक करके फिर यहाँ पे कीवर्ड आप देखो। ठीक है, और उनकी सीपीसी भी देखोगे, आपको इनकी अर्निंग भी समझ में आएगी। हाँ यहाँ पे ऑर्गेनिक, नीचे आ जाओ, नीचे की तरफ आ जाओ, और नीचे, हाँ बस अभी आप देखो इनके ये सब जो कीवर्ड है ना, ये कीवर्ड पे मतलब इतनी ट्रैफिक आ रही है ऑर्गेनिक, यहाँ से इस कीवर्ड पे इतनी ट्रैफिक आ रही है, मतलब ये जो कीवर्ड है आपको देखने को मिल रहा होगा। सीपीसी क्या मिल रहा है वो भी आपको देखने को मिल रहा है। ये देखो ये कीवर्ड पे इनको $8 का सीपीसी मिल रहा है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है।
ये देखो इस वाले कीवर्ड पे $4 का सीपीसी, यहाँ पे $5, $4 के अराउंड में, यहाँ पे $8, मतलब बहुत अच्छा सीपीसी भी इनको मतलब कवर हो रहा है। अभी थोड़ा नीचे आ जाओ, आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेगी। मतलब बेसिकली ये इसका फीचर ये है कि हम एनालाइज करते हैं। थोड़ा नीचे करो और, हाँ अभी यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये कुछ चीज़ें दिखा रखा है, कीवर्ड इंटेंस दिखा रखा है। तो उसमें कैसे कैसे ला रहे हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी दी गई है। इससे भी एनालाइज करने में मदद मिलती है। आप क्लिक करोगे ना इसके ऊपर तो और भी चीज़ें दिखाएगा। थोड़ा नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, हाँ, इंफॉर्मेशनल ब्लॉगिंग करने से या नेविगेशन कमर्शियल एक्चुअली? मेरे हिसाब से इंफॉर्मेशनल ब्लॉगिंग कभी नहीं करना चाहिए। उसमें ज़्यादातर चांस है ना कि मतलब ट्रैफिक कम आती है। ऐसा नहीं है कि आती नहीं है, उसके अंदर ऑडियंस बहुत सारी है, लेकिन रुकती कम है। जैसे हाँ। कोई भी क्या करने आता है, इंफॉर्मेशन ही लेने आएगा ना, तो वो ज़्यादा रुकता नहीं है। ट्रैफिक तो है उसके अंदर, ऐसा कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेन क्या है ना, डर लगता है कि उसके अंदर ऑडियंस जब रुकेगी नहीं तो सीपीसी मिलेगा नहीं, और जब ऑडियंस रुकेगी तो सीपीसी मिलेगा। और ऑडियंस एक ही शर्त पे रुकती है, जब उसको मतलब उसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। जब अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, जैसे अभी देखो दो टाइप के इंफॉर्मेशन ब्लॉग बनाए जाते हैं। पहला अगर आपने लिखा ना कि क्या बोलते हैं, पैसे कैसे कमाएं, या फिर अगर आपने लिखा कि कुछ ऐसा कुछ कि आर्टिकल आपने लिखा हाउ टू गो न्यू दिल्ली, है ना, ट्रैवलिंग के बारे में आपने लिखा कि मैं न्यू दिल्ली कैसे जा सकता हूँ, तो उसके बारे में अगर आपने लिखा, तो वो ज़्यादातर लोग ना क्या करते हैं, उसको वहाँ पे जाएंगे और उसकी मेन मेन पॉइंट पढ़ के और वहीं से जो है कि वहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि उनको पता चल गया कि भाई पहले यहाँ पे जाओ, फिर ये स्टेट पे जाओ, फिर इस स्टेट पे जाओ और चले जाओ। मतलब पूरा उसके अंदर का जो ब्रीफ में है वो चीज़ें नहीं रीड की है। क्यों? क्योंकि उनको जहाँ जाना था उसका डिस्टेंस पता चल गया ना, कैसे कैसे जाना है ना। पहली बात आपने बता दिया, फट से वहां से ऑडियंस भाग जाती है, उसका टाइम वहां पे ज़्यादा नहीं एक्सपेंड। और वहीं अगर आप गलती से ये चीज़ का इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि अगर आपका जो है कि ब्लॉग एडसेंस डिसेबल हो गया है या फिर कोई प्रॉब्लम हो गया, तो इसको ऐसे रिकवर कर सकते हो, है ना। तो ये कैसा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग इंफॉर्मेशन है। इसमें सिचुएशन क्रिएट हो रहा है ना, सामने वाला तो पहले से डरा हुआ है कि भाई कैसे रिकवर होगा, और उसको ना वो एक एक चीज़ें डीप में पढ़ता है। क्यों पढ़ता है? इसलिए रीड करता है ताकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसका एडसेंस रिकवर हो जाए। तो इस टाइप के, मैं एक एडसेंस का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है मार्केट में जो इन्फॉर्मेशन देने से रिलेटेड है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आधार कार्ड गुम गया, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड गुम गया, तो उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। पैन कार्ड गुम गया तो उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, या फिर कैसे मंगवा सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं, वोटर आईडी कार्ड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लॉस हो जाती है, गुम जाती है। आप समझ रहे हो, तो उनको कैसे फिर से दोबारा मंगवाया जाए, इसके ऊपर अगर कंटेंट कोई लिखता है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, तो उसमें क्या होता है, ऑडियंस बहुत ज़्यादा रुकती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। और दूसरी बात ये देखो, नेविगेशन वाले आपने बताया ना, ये नेविगेशनल नेविगेशनल और ये कॉमर्शियल, ये सब एक अलग अलग है। ट्रेडिशनल ये अलग है। जैसे इसमें एक हाउ टू वाला जो होता है सेक्शन, आपको मालूम होगा कि जितनी भी ब्लॉग आप बनाते हो, हाउ टू से हाउ टू विच, मतलब क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके अंदर कॉमर्शियल में भी और भी कई सारे आते हैं, मुझे उतना मतलब आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे आपके हिसाब से हाँ, कौन सा करना अच्छा होता है, इंफॉर्मेशन, नेविगेशनल, कमर्शियल एंड आपके फाइनेंस? आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, आप खुद ही देखो, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, आपके हाँ। सामने ही दिख रहा है। इंफॉर्मेशनल वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है कि ट्रैफिक है। ये देखो 59% इनको जो ट्रैफिक आ रही है, इंफॉर्मेशन वाला जो इंफॉर्मेशनल वाले ब्लॉग होते हैं ना, उसके ऊपर आ रही है। लेकिन वो इंफॉर्मेशनल वाले ब्लॉग जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इसके वजह से सीपीसी इनका हाई है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले नहीं रहेंगे तो सीपीसी हाई नहीं रहेगा। अब इनकी ट्रैफिक देखो, जितनी भी ट्रैफिक आ रही है ना, वो कम से कम 1 मिलियन की ट्रैफिक जो है ना, और जो ज़्यादा से ज़्यादा भर भर के जो कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशनल वाले पे ही रैंक कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरा आप देखोगे ना, ये नेविगेशनल वाले का, इसके अंदर बहुत कम ट्रैफिक है, आप खुद ही देखो। ये नेविगेशनल वाला मतलब ये हाउ टू होता है ना, हाउ टू विच इज, और भी किस कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और जैसे
आपको मालूम होगा क्वेश्चंस जो पूछते हैं ना, आस्क करते हैं, हाँ उस टाइप के, हाँ तो वो नेविगेशनल में आते हैं, उसमें आप देखोगे तो उसमें ट्रैफिक कम होता है, उसमें वही बंदा सर्च करेगा जो एजुकेटेड होगा, राइट। अगर मान के चलो मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं, तो मैं कैसे सर्च करूंगा हाउ टू गेट वेबसाइट ट्रैफिक, या फिर हाउ टू गेट गूगल एडसेंस अप्रूवल, या फिर हाउ टू मेक मनी, ये कैसे सर्च कर पाऊंगा। तो ये चीज़ है। और नेविगेशन इंफॉर्मेशन वाले में क्या होता है कि कोई भी बंदा आया ना, उनको जो मन में आता है, जैसे मतलब वॉइस का इस्तेमाल करके कि पैसे कैसे कमाएं, या फिर यहाँ पे कैसे जाएं, या फिर दिल्ली टू देहरादून कैसे जाएं, या फिर ओमान कैसे जाएं, है ना। ये सारी चीज़ें जो है ना, वो लोग सर्च करते हैं जिन जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, और उनकी सर्चेस बहुत ज़्यादा हाई होती है। समझ में आ रहा है। इसके लिए उसमें ऑडियंस भी ज़्यादा होती है, उसमें ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है, कीवर्ड रैंकिंग भी ज़्यादा होती है। तो इन्फॉर्मेशन वाला स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला स्टार्ट करना चाहिए, जिससे हेल्प मिलेगी ज़्यादा। अदरवाइज अगर आप विदाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला स्टार्ट करेंगे ना, तो रैंक तो करेगा, ट्रैफिक तो आएगी, लेकिन उसमें ना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी है कि अर्निंग ना हो। ठीक है, नीचे की तरफ आप आओ। और कॉमर्शियल वाला आपको मालूम है, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड के ऊपर होते हैं, जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट वगैरह, जितने भी एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ये चले जाते हैं आप। ठीक है, प्रोडक्ट, हाँ हाँ प्रोडक्ट रिव्यू, सारी चीज़ें ये इसी में चला जाता है कॉमर्शियल वाले में। इसमें प्रॉपर्टी वगैरह होते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कॉमर्शियल में चली जाती हैं, बिल्डिंग वगैरह जितनी भी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें चली जाती है। थोड़ा सा नीचे आप आओ। अभी देखो इनकी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, इनके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं। ये देखो कॉम्पिटिटर दिख रहा है आपको, ऑर्गेनिक कंपटीटर्स। हाँ ये कॉम्पिटिटर देखो, यहाँ पे hubspot.com है, इनका कॉम्पिटिटर यहाँ पे wordstream.com है। ये भी जितने भी मतलब कॉम्पिटिटर, इससे हमें क्या क्या समझ में आता है आपको मालूम है। इससे हमें ये समझ में आता है कि यार ये सब हमारे कॉम्पिटिटर हैं। मतलब समझो ये आपकी वेबसाइट है, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि सपोज करो कि ये आपकी वेबसाइट है। अब इससे मुझे ये आइडिया मिलता है, अगर मेरी ट्रैफिक 6 मिलियन 7 मिलियन की है, फिर कम है, और मुझे और भी आगे तो बढ़ना है ना, समझो। या फिर समझो कि ये 6 मिलियन नहीं है, और मतलब 500 की ट्रैफिक है, लेकिन मुझे और आगे जाना है। तो उन केस में ये जो कॉम्पिटिटर है वो हमें शो करता है कि भाई ये कॉम्पिटिटर है, आपसे ये आगे जा रहे हैं, या फिर इनकी अच्छी ट्रैफिक है, या फिर आपको ये मतलब आपके एक कॉम्पिटिटर है। तो इनको आप क्या कर सकते हो, इनको एनालाइज कर सकते हो, इनके कीवर्ड को एनालाइज कर सकते हो, जैसे हम अपनी इसकी एनालाइज कर रहे हैं ना इस साइट को। तो वैसे ही इनको एनालाइज करके इनके कीवर्ड पे अपनी आर्टिकल लिख सकते हो, इनके कीवर्ड पे और भी आर्टिकल बना सकते हो अलग अलग। इनके जो भी कीवर्ड रैंक कर रहे हैं ना, उन सारे कीवर्ड पे आप आर्टिकल बना सकते हो। और ये जितने वर्ड के आर्टिकल इन्होंने बनाए हैं ना, इससे मतलब दुगनी लेंथ वाली आर्टिकल अगर आप बनाते हो, और डबल बैकलिंक्स के साथ में, जैसे अगर इस बंदे ने 1000 वर्ड का आर्टिकल कोई लिखा है, और उसकी वो आर्टिकल रैंक कर रही है टॉप पे, तो उसको जो है कि 2000 वर्ड का बनाओ आप। और अगर इसने बैकलिंक्स बना रखा है उसके ऊपर 1000 का, तो मतलब 500 200 बैकलिंक्स जो भी बनाया है, तो उसका आप डबल बना दो, तो वो ऑब्वियसली मतलब ज़्यादा होगा ना, तो रैंक कर जाएगा। लेकिन ये भी अगर मैं आपको बताऊं, ऐसे बोलने में आपको शायद में भी नहीं समझ में आएगा, इसको प्रैक्टिकली करने पे ही समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा मुझे मालूम है। तो ये इनकी ट्रैफिक भी देखो, ये एनालाइज करके दिखा दे रहा है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें इनकी ट्रैफिक दिखा रहा है कैसे कैसे चल रहा है। इससे आइडिया हम लेते हैं इस मतलब ये SEMrush में आने का मतलब है, ये मैंने आपको बताया डोमेन ओवरव्यू का। थोड़ा नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ। अब देखो इस वेबसाइट का जो है ना, टॉप कीवर्ड्स कौन कौन से हैं जो कि रैंक कर रहे हैं। अब देखो टॉप पेड कीवर्ड्स, जो पैसे दे के रैंक कराए जाते हैं ना, हाँ उसमें जो पेड कीवर्ड्स हैं वो रैंक कर रहे हैं। इस कीवर्ड से हमें ये चीज़ों से क्या सीखने को मिलता है मालूम है आपको। ये सीखने को मिलता है इन फ्यूचर अगर मेरी भी साइट इसी से रिलेटेड है, सेम साइट से रिलेटेड है, या फिर 4-5 वेबसाइट आपको देखने को मिली उसी से रिलेटेड है, तो हमको ये सीखने को मिलता है कि हम भी इसी पेड कीवर्ड के ऊपर हम रैंक करा सकते हैं अपनी, मतलब पेड ट्रैफिक ड्राइव करवा सकते हैं सेम कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, ये सेम कीवर्ड यहाँ से उठा के, और इस कीवर्ड के ऊपर हम जो है कि गूगल एड्स से या फिर कहीं से भी एक पेड ट्रैफिक हम ड्राइव करवा सकते हैं, इससे फ़ायदा होता है। अभी थोड़ा सा नीचे आ जाओ आप। अभी देखो यहाँ पे भी कॉम्पिटिटर का यहाँ पे इसने दिखा रखा है, यहाँ पे भी मेन पेड कॉम्पिटिटर जो पैसे दे के और भी लोग हैं जो कि क्या बोलते हैं एडवर्टाइजिंग करा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया कि वहाँ पे होस्टिंगर का था 4th नंबर पे, है ना। तो अब होस्टिंगर वाला भी कभी कभी एनालाइज करता होगा, इसलिए एनालाइज करता होगा कि भाई
सुबह से इसमें एडवर्टाइजिंग जब कराते हैं ना तो उसमें एक टाइमिंग होता है कि सुबह 6 बजे से 12 बजे तक या फिर 12 बजे से रात के 12 बजे तक मतलब हम एडवर्टाइजिंग कराएंगे, है ना। क्योंकि जो यूज़र होते हैं ना, जो सर्चिंग करने वाले यूज़र होते हैं, उनका टाइमिंग अलग अलग टाइम पे होता है ना। तो ये लोग बिड को ना इंक्रीज और डिक्रीज करते रहते हैं। जो बिड लगती है ना, जो सीपीसी पैसे देते हैं वो लोग एडवर्टाइजिंग के लिए, पे पर क्लिक के लिए जो पैसे देते हैं। अभी यहाँ पे आप आते, अभी मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा है, यहाँ पे जब आते हैं ना आप होस्टिंगर पे, तो अगर होस्टिंगर अगर मतलब ज़्यादा पैसे देता तो टॉप पे उसका आता, ये जो होस्टिंगर है ना, ये टॉप पे आ जाता। अगर ये टॉप पे आ जाता है, अगर ये, हाँ, तो ये अगर ये टॉप पे आना भी चाहता है तो ये क्या होता है, एक टाइमिंग ये लोग शिफ्ट करते हैं कि भाई डोमेन के लिए, ये कीवर्ड के लिए एक टाइमिंग होता है कि इस टाइम पे ही ज़्यादातर लोग सर्च करते हैं, उसके बाद लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इंप्रेशन गिरेगा। और ज़्यादा इंप्रेशन, सिर्फ इंप्रेशन गिरते रहेगा, मतलब समझो मैंने देखा हज़ारों लोग ऐसे आके देखे, कोई क्लिक कर ही नहीं रहा है, तो इसका भी एक अलग से जो व्यू रेट होता है ना, व्यू रेट वो गिर जाता है। और वो व्यू रेट गिरने की वजह से मालूम है क्या होता है, सीपीसी इंक्रीज हो जाती है। समझ रहे हो आप। मतलब ये बंदा जो 6 रुपये दे रहा था, वो 6 रुपये की जगह पे 12 रुपये भी देगा, 50 रुपये भी देगा, क्योंकि इसकी व्यू रेट गिर रही है। और अगर वो व्यू रेट मेंटेन रहता है ना, तो वो कभी भी मतलब उसको उतना ही पैसे देने पे उतने पे टॉप पे आता है। ये आपको गूगल एड्स में जब आप इसके बारे में जानोगे ना, गूगल एड्स से जब रन करते हैं हम एडवर्टाइजिंग, या फिर जब एडवर्टाइजिंग रन करोगे, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगी। ऐसे बोलने से भी शायद मैं भी ऊपर से जा रहा होगा थोड़ा, हाँ, लेकिन समझ में आए थोड़ा बहुत भी तो बहुत बेटर है। हाँ, तो ये चीज़ें है। अभी सैमरस के ऊपर आओ, मैं आपको बताता हूँ। सैमरस में आप देखोगे तो नीचे की तरफ आप जब आप आते हो, तो यहाँ पे मेन हमारा मोटिव क्या था, ये मेन पेड कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना कि वो कैसे एडवर्टाइजिंग करा रहे हैं और कब कब एडवर्टाइजिंग करा रहे हैं, कब वो जो है कि नहीं करा रहे हैं। अगर मान के चलो ये पहले नंबर पे, ये इसका मतलब ये है कि ये सबसे ज़्यादा सीपीसी दे रहा है। ये कॉम्पिटिटर, अगर जो हम साइट को एनालाइज कर रहे हैं, इस साइट के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा सीपीसी दे रहा है और ये साइट कम दे रही है, तो ये पहले नंबर पे आ रहा है। और ये सारी चीज़ें जो है कि उसके बाद ये पैसे दे रही है थोड़ा बहुत, उसके बाद ये सबसे कम पैसा कौन दे रहा है, ये लास्ट वाला, है ना। हाँ, और भी नीचे व्यू करोगे तो पूरा उसका दिखा देता है, क्योंकि बहुत सारे लोग लिस्ट में हैं, सभी को मालूम है पेड ट्रैफिक का फंडा और सभी के पास पैसे हैं, तो ये लोग करते हैं, क्योंकि पैसे आते हैं ऑर्गेनिकली, पैसे आते हैं, ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक आया तो इससे समझो कि 8-10 लाख आए, 5 लाख आए, जो भी आए, तो उनको 1 लाख की एडवर्टाइजिंग कराने में क्या जाती है, आप समझ रहे हो। तो यही चीज़ें, पूरा कंसेप्ट सब लोग फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा सा नीचे आप आ जाओ यहाँ पे। हाँ, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सैम्पल टेक्स्ट एड्स दिया हुआ है। अभी ये किस तरीके से एड्स डिस्प्ले हो रहा है वो आप देखो। इनका ये जो साइट को जो एनालाइज कर रहे हैं ना, इनका मतलब ये एड्स दिया हुआ है। अब समझो कि सपोज करो, मैंने आपको बताया कि अगर सिमिलर साइट है और वो बंदा भी एड्स लगा रहा है और आप भी एड्स लगाना चाहते हो, ठीक है, तो इनका देखो ये एड्स कैसे लगाई जा रही है, क्या क्या उसमें लिखी जा रही है, कौन कौन से कीवर्ड लिखे जा रहे हैं, टाइटल क्या लिखी जा रही है, वो सारी चीज़ें ये आपको दिखा दे रहा है। उनका कॉपी करके कुछ चेंजेस करके आप अपना भी एड्स सैंपल आप बना सकते हो। समझ में आ रहा है कुछ। हाँ, थोड़ा तो आ रहा है। हाँ, मतलब अगर मुझे भी, अगर समझो मेरी भी सेम साइट है इसके जैसी, और सेम कीवर्ड पे मैं भी काम कर रहा हूँ, सारी चीज़ें सेम कर रहा हूँ, और मैं एक बिगिनर हूँ, और ये बंदा मतलब टॉप लेवल का है, हर एक आर्टिकल इसकी रैंक कर रही है, तो मैं इसकी सारी टाइटल, ये सारे कीवर्ड अभी मेरे को लिखना होगा, मेरे को एड्स, टेक्स्ट एड्स बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे, मुझे खुद से बनाना पड़ेंगे ना, ये जैसे बना हुआ है। तो इसे बनाने के लिए सोचना पड़ेगा क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, ये वो ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन ये बंदा अगर रैंक कर रहा है इसी कीवर्ड पे प्रैक्टिकली, और इसका टेक्स्ट एड्स बना हुआ है, तो इसका कॉपी करके थोड़ा बहुत चेंजेस करके या फिर रीराइटिंग करके उसको लाके, और हमें क्या करना है, ऐड ही तो चलाना है, हमें ऑर्गेनिक थोड़ी ना लाना है अभी, क्योंकि ये ऐड का ये फॉर्मेट बनाया गया है। तो इस तरीके से बना के आप जो है कि अपना एक ऐड चला सकते हो। तो ये आपकी काम को बहुत ईजी बना दे रहा है सैमरस। अभी नीचे आ जाओ, थोड़ा और नीचे। हाँ, यहाँ पे देखो बैकलिंक्स का ये सोर्स दिखा रहा है, आप समझ रहे हो। हाँ, अब देखो बैकलिंक्स की सोर्सेज दिखा रहा है कि मतलब ये बंदा कहाँ कहाँ से बैकलिंक्स उठाया है, कैसे कैसे बैकलिंक्स उठाया है। ये देखो एक वेबसाइट है e-commerce Europe.eu, तो इससे इसने बैकलिंक्स उठाया है। और ये देखो और भी साइट है, और भी कई सारी साइट है, सबका अलग अलग नेम है। आप देखो यहाँ पे रीड करो, ठीक है।
तो इन सारी साइटों के अंदर ये जाके या तो पेड बैकलिंक्स लिया है या तो फ्री बैकलिंक्स लिया है, ठीक है। तो इससे हमको आइडिया क्या मिल रहा है, सीखने को क्या मिल रहा है आपको मालूम है? इससे हमें ये आइडिया मिल रहा है, ये सीखने को मिल रहा है कि अगर मेरी भी साइट सेम है, ऐसी ही है, तो मैं इसी सेम साइट को विजिट करूंगा, इस वाली सेम साइट को विजिट करूंगा, इन सबको विजिट करूंगा और इनके ऊपर भी मैं जाके अपनी बैकलिंक्स दे के आऊंगा। अगर फ्री है तो फ्री दे के आऊंगा, पेड है तो पेड बैकलिंक्स के लिए इनको अप्रोच करूंगा, ठीक है। तो हमारा काम क्या कर रहा है, ये सेमरस बहुत ज़्यादा इजी कर रहा है। अभी और नीचे की तरफ आप आओगे, अभी नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे देखो ये डोमेन रिफरिंग डोमेन्स देख रहे हो आप? हाँ, अभी ये क्या है आपको ये समझना है। अभी इतनी ट्रैफिक ये लेके बैठी है वेबसाइट, जैसे कि आपने देखा, और 28 मिलियन है ना। तो 28 मिलियन के पीछे बहुत सारे डोमेन रिफरिंग का मतलब होता है कि वो डोमेन रिफर कर रहे हैं। मतलब समझो कि एक कोई बहुत बड़ा मर्चेंट बिजनेस है ना। मतलब एक समझो कि बहुत बड़ी शॉप है होलसेल की, और उसने क्या किया है, छोटे छोटे दुकानदारों को बिठा रखा है कि भाई कुछ भी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, मेरे इधर से आके ले जाओ, होलसेल में ले जाओ, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये सारे जो डोमेन रिफरिंग है ना, ये सारे छोटे छोटे डोमेन है, समझ रहे हो, छोटी छोटी दुकानें हैं। अब ये क्या कर रही हैं, इनसे या तो ये पेड करके ट्रैफिक ले रहा होगा या फिर फ्री ले रहा होगा या फिर जो भी ट्रिक लगाया होगा बंदा, ये इनसे क्या कर रहा है, रिफर करवा रहा है अपने पे, या तो बैकलिंक्स ले रहा है या तो कुछ तो ले रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से बैकलिंक्स ले रहा है, ठीक है। क्योंकि रिफर डोमेन बैकलिंक्स आपने देखा ना, 58 मिलियन का बैकलिंक्स था वहाँ पे टॉप पे, ठीक है। ये देखो 58 मिलियन बैकलिंक्स, मतलब बहुत होता है। तो 58 मिलियन का मतलब इतने सारे डोमेन तो होने ही चाहिए रेफरिंग के लिए, बिल्कुल, ठीक है। तो ये वाले लोग जो है ना, ये लोग हैं, ये समझो ये दुकानदार हैं, ये दुकानदार सजेस्ट कर रहा है। जब बात आती है ना इस ईमेल मार्केटिंग की, तो ये बंदा सजेस्ट करता है कि जाओ यहाँ पे चले जाओ, इस वेबसाइट के ऊपर चले जाओ। ये भी बंदा सजेस्ट करता है, ये उसके ऊपर चले जाओ। ये सब जो इन्फो, ये लोग ना इसको जो सजेस्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा समझो आप। तो अभी आप समझो कि जैसे 10 छोटे छोटे यूट्यूबर जिनके पास 10,000 20,000 का फॉलोअर्स हैं, और वो लोग अगर एक बंदे को सपोर्ट करने लगे, वो भी हर वीडियो में बोलता है अरे भाई आपको ब्लॉगिंग सीखना है, चले जाओ वीओम टेक के पास, आपको ब्लॉगिंग सीखना है, हाँ वहाँ पे चले जाओ। अगर ऐसे सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, सब लोग एक ही बंदे को रिफर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एक ही मतलब 2-4-10 दिन में वो टॉप पे चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि सब लोग थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग थोड़ा थोड़ा ऑडियंस भेज रहे हैं, रिफर कर रहे हैं। तो यही चीज़ है यहाँ पे। तो इससे हमको क्या सीखने को मिल रही है आपको मालूम है? इससे हमें ये सीखने को मिलती है कि हम अपनी नेटवर्किंग कैसे बिल्ड करें, ठीक है। और ये एक दिन का टास्क नहीं है, जो चीज़ें ये इन लोगों ने किया है ना, ये एक दिन में नहीं किया है, टाइम लगेगा। लेकिन इससे सीखने को तो मिल रहा है ना, और सीखने से ही आपको आगे आगे ये चीज़ें कर पाओगे, कन्वर्ट कर पाओगे एक बड़े बिजनेस में, बिल्कुल, ठीक है। अभी ये खत्म हो चुका है मेरे को लग रहा है। इंडेक्स पेज थोड़ा नीचे आ जाओ। हाँ, अभी देखो इनके पेजेस कौन कौन से हैं जो कि इंडेक्स्ड हैं। ये देखो ये सब इंडेक्स्ड हैं, ये सारे पेजेस, मतलब इनके जितने जो पेजेस हैं ना सारे इंडेक्स्ड हैं, वो यहाँ पे दिखाता है, जो जो इंडेक्स्ड है वो दिखा रहा है। अच्छा, इंडेक्स्ड पेजेस का मतलब थोड़ा सा बताओ। इंडेक्स्ड पेज का मतलब ये है कि गूगल में ये पेजेस अभी अवेलेबल है, हाँ, ठीक है। मतलब इंडेक्स्ड हैं, मतलब वहाँ पे शो कर रहे हैं। हाँ, गूगल में शो हो रहे हैं ना। हाँ, ये शो हो रहे हैं, हाँ, ठीक है। अभी हम ऊपर की तरफ चलते हैं। मतलब अभी इसका देखो, अभी मैंने आपको एक ही कंसेप्ट समझाया सेमरश में, वो भी कौन सा कंसेप्ट, अभी और भी डीप में समझा सकता था, लेकिन मुझे मालूम है प्रैक्टिकली हो नहीं पा रहा है, कंप्यूटर थोड़ा हैंग कर रहा है, तो इसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही है, वो मतलब मुझे भी हो रही है, आपको भी हो रही है।